How are you? Good evening to all. My name is रितेश मिश्रा. चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन्स. और इसमें जो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल एंड विथ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स. ठीक है, तो दो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं. एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के साथ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शंस और सेकेंड विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स. ठीक है, चलो तो दोनों देखते हैं, दोनों डिस्कस करते हैं यहां पे. और तुम्हें अच्छा लगेगा, समझ में आएगा तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना. चलो तो फर्स्ट हम लोग क्या जा रहे हैं. फर्स्ट मेथड केमिकल प्रॉपर्टीज है. फर्स्ट सीपी है, किससे? ये है फ्रॉम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल किसे पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? केमिकल रिएक्शंस फ्रॉम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. ओके, मींस हाउ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. कैसे अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होगा? देखो अपने पास एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल जो है वो है एक है ये NaCN. ठीक है, और एक है AgCN. ठीक है, और एक क्या है KNO2 और AgNO2. ठीक है, पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, फिर इस पे भी आएंगे. दोनों का कैरेक्टर सेम ही है. देखो जो NaCN है स्टूडेंट्स, ये NaCN क्या होता है? ये आयनिक है, ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं. ठीक है, और जानते हो आयनिक कंपाउंड क्या होता है? आयोनाइज होता है. तो आयनिक कंपाउंड क्या होगा? आयोनाइज हो जाएगा. तो जब ये आयोनाइज होगा तो ब्रेक होगा Na++Cn नेगेटिव में. अब देखो नेगेटिव चार्ज किस पे आया है? कार्बन पे आया है. मैं इसको सही से लिखूं विद द स्ट्रक्चर तो ऐसा लिखूंगा. ठीक है, अब देखो नेगेटिव चार्ज किस पे है? कार्बन पे. यानी ये पार्ट मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव. और ये क्या है? लेस रिएक्टिव पार्ट है. ठीक है, तो अब जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव पार्ट होगा, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अच्छे से एक्ट करेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा. तो अब ये जो कार्बन जो नेगेटिव चार्ज है, अब यदि मैं अल्काइल हैलाइड लूं, क्या लूं? अल्काइल हैलाइड, तो ये नेगेटिव चार्ज थ्रू SN2 बैक साइड से ये C अटैक करेगा. ठीक है, यानी मैं इसको यहां लिख देता हूं RCl. तो ये क्या करेगा? C इस बैक साइड से इस पे अटैक करेगा और ये बाहर चला जाएगा क्लोरीन, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है? SN2 के थ्रू होगा. तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, जो न्यूक्लियोफाइल है, वो बैक साइड से अटैक करेगा इस कार्बन पे और Cl क्या होगा? बाहर निकल जाएगा. ये पूरी प्रोसेस SN2 के थ्रू होता है. तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? ये बन जाएगा RCN. ठीक है, अल्काइल साइनाइड. डन. अब आ जाओ AgCN का. अब देखो AgCN क्या होता है? जो AgCN है वो क्या होता है? वो होता है कोवेलेंट. ठीक है, अब जानते हो कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है? आयोनाइज तो होता नहीं है, आसानी से टूटता नहीं है ना. पोलर सॉल्वेंट की बात करें उसमें टूटेगा नहीं. तो किसमें टूटता है? नॉन पोलर में टूटता है. तो AgCN जो है वो आयोनाइज होता नहीं है सही से, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स है. तो जब ये आयोनाइज जब टूटेगा ही नहीं सही से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस कंडीशन में जो आपका नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, क्योंकि जानते हो न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जो नेगेटिव चार्ज होता है या फिर लोन पेयर होता है. और इस पर नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, तो जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ये अब अटैक करेगा कार्बन पे ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. ठीक है, यानी अब आपके पास यदि RCl है और CN है, तो ये CN के पास जो लोन पेयर है ये इस पे अटैक करेगा, तब Cl हटेगा. और अब आपका कंपाउंड बन जाएगा RNC.
मीन्स अल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, क्या बन गया? ये बन गया अल्काइल आइसोसाइनाइड। सेम कैरेक्टर होगा KNO2। क्या कैरेक्टर होगा? ये देखो KNO2 स्टूडेंट्स, KNO2 क्या होता है? आयनिक होता है। अब देखो जब आयनिक होगा तो ब्रेक होगा, K प्लस और NO2 नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव चार्ज किस पे है? ऑक्सीजन पे है। तो अटैक कौन करेगा? अल्काइल हैलाइड पे ऑक्सीजन करेगा। ठीक है ना? तो अब यदि मैं लिखूं इसको, अब मैं इसको लिखता हूं, आपने नोट कर लिया इसको? चलो अब मैं दिखाता हूं, ये देखो। तो अब जो है उस पर अटैक कौन करेगा? जो अल्काइल हैलाइड लिया है, तो जो अब NO2 नेगेटिव है, ये NO2, अब ये अटैक करेगा। तो जो कैसे अटैक करता है? तो ये देखो ON डबल बॉन्ड O है, यहां भी लॉन्ग पेयर होता है, इसके पास नेगेटिव होता है और यहां भी लॉन्ग पेयर होता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पर अटैक करेगा, क्लोरीन बाहर चला जाएगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा? RON डबल बॉन्ड। ठीक है, बनेगा ना? क्या बनेगा? RON डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अल्काइल नाइट्राइल बनेगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? अल्काइल नाइट्राइल। तो ये अल्काइल नाइट्राइल बन जाएगा, अल्काइल नाइट्राइल बनेगा। ठीक है, और उसी में यदि मैं क्या लूं? AgNO2 लूं, AgNO2, तो सेम चीज, सेम प्रोसेस में होगा। ये कोवेलेंट है, क्या ये कोवेलेंट है? अब ये कोवेलेंट है तो टूटेगा नहीं सही से। जब टूटेगा ही नहीं तो फिर वही बात, नाइट्रोजन के पास लॉन्ग पेयर है, ये अटैक करेगा, RCl है, इस पे ये अटैक करेगा बैक साइड से, क्योंकि SN2 प्रोसेस है। तो बन जाएगा RNO2 नाइट्रो अल्केन, नाइट्रो अल्केन। तो ये प्रोसेस होता है अल्काइल हैलाइड बनाने का। ठीक है, समझ में आ गई? देखो नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ठीक है, तुमने लिख लिया इसको? चलो नेक्स्ट चलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाते हैं, कि क्या कैसे रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स अल्काइल हैलाइड के साथ। देखो ये है, नेक्स्ट क्या है? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब देखो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स है स्टूडेंट्स, वो RMgX है। ये एक OMC कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मींस कार्बन विद द एनी मेटल। जब कार्बन मेटल से कंबाइंड होता है तो OMC बनता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अल्काइल है, ये कार्बन है और मैग्नीशियम है, ये एक OMC कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। RMgX बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स है। जब तुम हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करते हो और एमीन पे खत्म हो जाते हो, एमीन फिनिश करते हो, तब तक तुम हर चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ते हो ना? एक रिएजेंट तुम हर चैप्टर में पढ़ते हो, वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। तो जो RMgX है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स जो है, ये एक्चुअली क्यों पढ़ते हो? उसका रीजन ये है कि RMgX स्ट्रेंथ दोनों तरह से एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी और बेस की तरह भी। ठीक है, तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, इसमें R तो कोई भी ग्रुप हो सकता है, Mg, और देखो X में कुछ भी हो सकता है, आयोडीन ले सकते हैं। तो सबसे अच्छा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ये यही होता है। फिर कौन सा होगा? CH3Mg, Br आयोडीन ब्रोमीन, फिर CH3Mg Cl, इस तरह से होगा। सबसे अच्छा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये होता है, फिर ये होगा, फिर इस तरह होगा। तो अब क्या होता है स्टूडेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स में देखो जो CH3 है, Mg और X है, तो इसके बीच में ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड और ये होता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स पे ये मेटल है, इस पे पार्शियल, इस पे नेगेटिव चार्ज होते हैं क्योंकि मेटल इसको इलेक्ट्रॉन देगा। उसी तरह हेलोजेंस है तो मेटल इसको भी इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि मैग्नीशियम के पास कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इसको देगा, इधर भी देगा इलेक्ट्रॉन्स।
इस पे भी नेगेटिव चार्ज होगा। खैर आप बेसिकली इस पे समझो कि अल्काइल पे यूजुअली नेगेटिव होता नहीं है अनलेस कि कोई मेटल कनेक्ट है। तो एक्चुअली मेटल कनेक्ट है तो अल्काइल पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो इसलिए आप जानते हो जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, बेस भी होता है और न्यूक्लियोफाइल भी होता है। तो इसलिए कहते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट बेस की तरह रिएक्ट होता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट होता है। जिस भी कंपाउंड के साथ प्रोटॉन है, जिस भी कंपाउंड के साथ एसिडिक हाइड्रोजन है, वो सब में ग्रिग्नार्ड एजेंट रिएक्ट करता है। जिसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है वो सब, एसिडिक हाइड्रोजन मींस हाइड्रोजन व्हेन कनेक्ट विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाइड्रोजन व्हेन कनेक्ट विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोजन। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन है, चाहे वो एल्कोहल्स है, अल्काइंस है, एसिड है, जो भी है, सबके साथ रिएक्शन करता है क्योंकि कार्बोनल कंपाउंड के साथ वो अलग एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, और जो अलग कंपाउंड है, जो अल्काइन है, एल्कोहल है, उसके साथ ये बेस की तरह एक्ट करता है। जो हम लोग ग्रिग्नार्ड एजेंट पे 3 या 4 लेक्चर अलग ही बना रखे हैं हमने, 3-4 लेक्चर अलग ही पूरा ग्रिग्नार्ड एजेंट्स पे डिटेल में। तो CH3MgX। अब चलो अब देखते हैं कि ये ग्रिग्नार्ड एजेंट्स एक्चुअली कैसे एक्ट करता है, ठीक है। तो CH3MgX। अब देखो इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि जो ग्रिग्नार्ड एजेंट्स है, अब क्या करेगा, यदि इस ग्रिग्नार्ड एजेंट्स को CH3MgX है, इसको हमने R+Cl ले लिया। अब R+ कौन सा होगा, ये प्रोसेस क्या है, SN2, पूरी प्रोसेस SN2 है। तो SN2 इसका मतलब ये जो होगा इन्वर्जन वाला होगा, ये क्या होगा, रिटेंशन वाला होगा। ये अल्काइल ग्रुप रिटेंशन वाला, ये कौन सा होगा, इन्वर्जन वाला, क्योंकि ये SN2 होता है, बल्कि तो आप ले नहीं सकते हो। तो क्या करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये गया, ये अटैक किया इस पे, ठीक है। तो क्या होगा, CH3R+। तो ये क्या कहा हमने, ये जो कार्बन होता है ये इन्वर्जन वाला होता है, और ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ये होता है रिटेंशन वाला, ठीक है। अच्छा अब तुम पूछोगे सर एक चीज बताओ कि रिएक्शन फास्ट कब होगा। देखो इसके अब यहां पे जो तुम एलाइल लेते हो, तुम ये चाहते हो कि अच्छा प्रोडक्ट बने विद द ग्रिग्नार्ड एजेंट्स, तो तुम यदि इस R' के बजाय में एलाइल लेते हो, एलाइल या फिर बेंजाइल, क्या लेते हो, एलाइल या फिर बेंजाइल, तो ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाएगा, करेक्ट है ना। तो तुम अच्छे प्रोडक्ट चाहते हो तो एलाइल या बेंजाइल को रिएक्शन करा सकते हो। अब पॉइंट ये आता है कि सर कहां पे ग्रिग्नार्ड एजेंट नहीं ले सकते। मैं उस लॉजिक के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा हूं। अदरवाइज है बहुत सारा कि किस किस फंक्शनल ग्रुप के साथ ग्रिग्नार्ड एजेंट रिएक्ट नहीं करेगा, वो हम बना रखा है, जब जाओ उस पे है दिया हुआ, जब सर्च करोगे तो पूरा डिटेल मिल जाएगा यूट्यूब पे, तो हमने उस पर डाल दिया है। तो अब देखो, अब फिर अभी फिलहाल इसी पे फोकस करते हैं कि जो ग्रिग्नार्ड एजेंट्स है, अब ये पूरे पार्ट में क्या है इसका लॉजिक देखो कि किसके साथ नहीं होगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, ये देखो, अब क्या करते हैं कि यदि मैं एक कंपाउंड लेता हूं, ठीक है, और ऐसे कंपाउंड ले लिया ब्रिज हेड वाला, और यहां पे हमने एक कोई हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है, और CH3MgX ले लिया, तो क्या ग्रिग्नार्ड एजेंट रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा जी, क्योंकि हेलोजेंस है यहां पे, ये कभी भी ब्रिज हेड एटम पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, हम सब जानते हैं। ब्रिज हेड एटम ट्रांजिशन स्टेट भी फॉर्म नहीं करता है, ये भी हम जानते हैं, ठीक है ना। इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस कंडीशन में रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, यदि आपके कंपाउंड ये हो जाए, जैसे ये हमने लगा रखा है यहाँ पे क्या दिया, MgX लगा दिया, अब ये इसको मैंने ग्रिग्नार्ड एजेंट बना दिया, तो वो कंपाउंड आपके CH3X से तो रिएक्शन हो जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा, ये क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट CH3 इस पे लग जाएगा, ठीक है, प्लस जो MgX जो भी यहां पे लेते हैं, सपोज को Cl दिया में, तो XCl अलग हो जाएगा, बट तब ये कंपाउंड बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। कभी भी ग्रिग्नार्ड एजेंट्स को इस ब्रिज हेड एटम पे नहीं ले सकते, ब्रिज हेड पोजीशन में, क्योंकि वो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म ही नहीं करता है, डन ना, इसलिए, लेकिन ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, डन।
लॉजिक समझ में आ गया? ग्रिग्नार्ड एजेंट्स SN2 प्रोसेस के थ्रू प्रोसीड होता है। अब एक और चीज, ग्रिग्नार्ड एजेंट्स एक और काम करेगा, यदि हाइयर अल्काइन बनाना हो, क्या बनाना हो? हाइयर अल्काइन, तो भी ग्रिग्नार्ड एजेंट का यूज करते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल ये देखो क्या है, टू फॉर्म हाइयर अल्केन, टू फॉर्म हाइयर अल्काइन, टू फॉर्म हाइयर अल्काइन। अब ये देखो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन ले लिया हमने, क्या ले लिया हमने एसिटिलीन ले लिया। अब एसिटिलीन को तुम जानते हो, एसिटिलीन में ये हाइड्रोजन क्या है, ये एसिटिलीन में ये हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन है? एसिडिक हाइड्रोजन है। अभी हमने कहा ना कि ग्रिग्नार्ड एजेंट्स वो सबके साथ रिएक्शन करेगा जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। तो अब यदि मैं लेता हूं CH3 MgX, तो क्या होगा? ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पे अटैक कर देगा और करके क्या बनाएगा? ये बना देगा HC ट्रिपल बॉन्ड C और MgX प्लस CH4, CH3 और H क्या बन गया? CH4। ठीक है, देख लिए। तो अब यहां पे, अब यदि मैं इसको लेता हूं अल्काइल हैलाइड, क्या लेता हूं? अब इस पोजीशंस पे यदि मैं अल्काइल हैलाइड लेता हूं तो देखो अब रिएक्शन हो जाएगा। अब यदि यहां पे मैं ले लूं अल्काइल क्लोराइड, तो बताओ ये पूरा पार्ट जो है ग्रिग्नार्ड एजेंट, अब ये बन जाएगा कंपाउंड, तो HC ट्रिपल बॉन्ड Cr बन गया। समझ में आ गई बात? बोलो। तो इस तरह से तुम अब यहां देखो कितना भी कार्बन ले सकते हैं, मिथाइल ले सकते हैं, इथाइल ले सकते हैं, प्रोपाइल ले सकते हैं। तुम्हें जो कार्बन के यूजुअली कन्वर्जन में बहुत यूज होते हैं इस तरह की चीज, ठीक है ना? तो कन्वर्जन में आपको बहुत यूज करना पड़ेगा कि हाउ कैन बी कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड इनटू ब्यूटानाइन, इस तरह से एनसीईआरटी में कन्वर्जन है बहुत सारे। तो तब तुमको उस समय कार्बन चेन बढ़ाना होगा, तो बड़ा आसानी से और इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो अल्काइल चेन बढ़ाने के लिए हम ग्रिग्नार्ड एजेंट का यूज करते हैं। समझ में आ गई बात? यदि तुम्हें दोनों प्रोसेस समझ में आ गया तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।